हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोविड-19 के मरीजों के उचित इलाज और बीमारी से मरने वालों के शव को अस्पतालों में गरिमापूर्ण तरीके से रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो अब से कुछ देर पहले शुरू हुई थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि शवों को हैंडल करने पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम शवों से ज्यादा जिंदा लोगों के इलाज के लिए चिंतित हैं। बड़ी बातें जो कही गई अदालत की तरफ से वो आपके सामने रख रहे हैं। मीडिया से मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिली। कोविड टेस्ट की संख्या भी कम कर दी गई है। मुंबई में रोजाना 16 से 17,000 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में सिर्फ 7,000 से भी कम टेस्ट किए जा रहे हैं रोजाना। तो कोर्ट ने कहा है मीडिया रिपोर्ट से मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिली है। मरीजों को शव के साथ रहना पड़ रहा है, ऑक्सीजन जैसी सुविधा नहीं मिल रही है। आगे कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लोग मरीज को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में बिस्तर खाली पड़े हुए हैं। तो भर्ती आखिरकार मरीजों को क्यों नहीं किया जा रहा, इतनी दिक्कतें मरीजों को क्यों आ रही हैं, ये वो तमाम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाए अपनी बातों के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो जमीन पर दिख रहा है। कोरोना संकट के बीच कई लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं उनको भी कोरोना काल में इलाज नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट देखिए। जो लोग एम्स में इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं उन्हीं में से एक हैं सीतामढ़ी बिहार के सुशील कुमार। सुशील कुमार भी यहाँ पर रोजाना एम्स तक पहुँचते हैं इस उम्मीद के सहारे कि ओपीडी अगर खुली हो तो अपना चेकअप करवा सके। सुशील, क्या दिक्कत है आपको और क्यों कब से यहाँ पर फंसे हुए हैं? यहाँ फरवरी से सर फंसे हुए हैं, फरवरी 2019 से। और बोले थे लॉकडाउन तो मार्च में हुआ था। हाँ तो सर ये 3 महीने बोले थे ना दवा खाकर मिलने के लिए सर, इसीलिए रुक गए थे कि यहीं को काम धंधा करेंगे और कहीं जॉब करेंगे और दिखा करके घर वापस चले जाएंगे, और फंस गए यहाँ लॉकडाउन में सर। अब क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत अभी फिलहाल कुछ नहीं है, बस मुझे एक्सरा दिखाना है, पल्मोनरी विभाग में दिखाते हैं। HOD देख रहा है डॉक्टर सौरभ मित्तल, और सर मैं 2-3 चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन कोई नहीं सुन रहे। OPD बंद है, बोल रहे OPD बंद है, यही दिक्कत। बंद है तो उसकी वजह से अब आप लोगों को देखा ही नहीं जा रहा है, तो आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? बोल रहे हैं कि ये हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके पूछते रहिए कब OPD खुलेगी। जी यही सब समस्या हो रही है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ रहे हो और OPD के बारे में? सर मैंने हेल्पलाइन नंबर को भी कॉल नहीं किया, लगता नहीं है सर। जी सर। तो यहाँ पर आते हो तो यहाँ क्या पता चलता है? यहाँ वही सिक्योरिटी लोग बताते हैं कि अभी OPD खुली नहीं है, जब पेपर में आउट होगा तो फिर आना। जी ऐसे में फिर क्या कर रहे हो, कैसे रहे? क्योंकि सीतामढ़ी से अगर तुम फरवरी में आए हुए हो, जून आ गया है, कैसे दिन गुजर रहे हैं? सर किसी तरह अपना घर से पैसा मंगाते हैं, भैया लोग हैं जो भेजते हैं, किसी तरह अपना खाते पीते हैं बस। देखिए, बिहार के हाजीपुर के रहने वाले रामप्रकाश शर्मा दिल्ली में फंसे हुए हैं। रामप्रकाश शर्मा अपने बेटे अशोक का ब्रेन ट्यूमर की सिकाई के लिए एम्स आए थे, लेकिन कोरोना की वजह से OPD बंद हो गई, जिससे इलाज पूरा नहीं हो पाया। संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे साथ में मौजूद है वो पिता जो अपने बेटे को लेकर यहाँ मौजूद है। ये बताइए कि आप यहाँ पर आए थे, कब मार्च में आए थे? क्यों आए थे? सिकाई के लिए। क्या हुआ इनको? ब्रेन ट्यूमर। हाँ, जी तो अभी ऑपरेशन हो गया था? ऑपरेशन डबल हो गया है। हाँ। ऑपरेशन जी जी। उसके बाद में सिकाई के लिए आप यहाँ पर आप मार्च में आए थे, कितने दिनों तक सिकाई होनी थी? 30 दिन सिकाई होगा। हाँ। जी सर। हाँ कितने सेशन होने थे? 30 दिन सिकाई होने के बाद किने से लॉकडाउन के कारण किने से बंद हो गया। उसके बाद चले गए छतरपुर से आए किने से, वहाँ से लोग बस से पहुँचा देते थे, ले जाते थे किने से बीच में। उसके बाद फिर मशीन खराब हो गया तो 1 हफ्ता खराब होने के बाद किने से फिर 2 दिन से काय हुआ, फिर किने से इधर लॉकडाउन हो रहा है, छुट्टी हड़ताल किए हुए हैं मशीन हॉस्पिटल। अब सोमवार से बोले खुलेगा बल। तो मतलब जो है अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और सही से काम चल रहा होता अस्पताल में तो क्या मार्च में ही इनका हो जाता, आप वापस चले जाते हैं? जी मार्च में ही हो जाता ऑपरेशन सिकाई। हाँ। जी। तो पिछले 3 महीने से आप कर क्या रहे हो फिर यहाँ? 3 महीने क्यों नहीं गए आप वापस? 3 महीने से कैसे चले जाए सर, बगैर अथी सिकाई के किने से, इसीलिए रुके हुए हैं। जी सर। ऐसे में आप लोगों को कुछ बताया गया कि कितने दिनों बाद ये सिकाई पूरी हो पाएगी, कब आप वापस जा पाओगे? वो तो 30 दिन के सिकाई था सर। उसके बाद बीच में मशीन खराब हो गया किने से, फिर हड़ताल हो गया, छुट्टी हो गया किने से, तो कैसे होगा किने से, वही कारण किने से। उसके बाद उधर ले गए, हड़ताल में चले गए उधर किने से, 2 दिन किने से उधर स्कूल में रखा 3 दिन। उसके बाद छतरपुर ले गया किने से, वहाँ से
8-9 मंगल को किने से यहाँ पहुँचा दिया है जी। तो उसके बाद में अब जो है कितने दिनों की सिकाई बाकी है, कब आप लोग 10 सिकाई बाकी है सर, 10 सिकाई और बाकी बस 10 सिकाई हो जाएगा तो हम लोग घर चल जाएंगे जी सर। तो इस सबके बीच में रहना खाना कैसे, क्योंकि वो अगर गंभीर बीमारी से उनको ब्रेन ट्यूमर है और सड़क के किनारे इस तरह से रहना खाना कैसे क्या? वो तो किने से बांटने वाला आया था, वहाँ स्कूल में से लाए थे यीशु सराय से, तो वो भी कल से बंद है खाना। तो कल एक आदमी पुल के नीचे थे किने से बैठे हुए, तो किने से बांटने वाले जा रहे थे, तो मुझे खाना किने से दिया, तो 4 आदमी हैं हम लोग थे, वो 4 आदमी किने से खाए हैं, अभी खाना किने से नहीं खाए हैं। आप वापस अभी जाओगे जब एक बार सिकाई पूरी हो जाएंगी, उससे पहले नहीं जाना? जी नहीं, वो सिकाई हो जाएगा पूरी, उसके बाद हम चले जाएंगे घर। अच्छा, एबीपी न्यूज संवाददाता सुरभि काक को लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर सरोज मिली। सरोज के पिता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसके बाद एलएनजेपी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, जहां सिर्फ कोरोना की दवा दी जा रही है। सरोज के पिता को कोरोना के अतिरिक्त बीमारियां हैं जिनकी उन्हें दवा नहीं दी जा रही है, इसे लेकर सरोज परेशान है। राजधानी दिल्ली के तमाम कोविड अस्पतालों की चिंताजनक तस्वीरें बंद होने का नाम ले नहीं रही। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जो कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है। जब हम इस अस्पताल के बाहर मौजूद थे तो हमें सरोज जी मिली, जो अपने पिता की रिपोर्ट लेकर यहाँ दिखाई दी। तो हम सरोज जी से एक बारी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैम, आप जो हैं ये रिपोर्ट लेकर लेडी हार्डिंग अस्पताल आई हैं, तो आपके पिता जो हैं क्या वो कोविड पॉजिटिव है? हाँ जी, कोविड पॉजिटिव हैं। हाँ जी हाँ। कब पता चला था कि वो कोविड पॉजिटिव हैं? उसके बाद कैसे उनके इलाज के लिए जो है आप अस्पतालों में गई? पूरे अपने सफर के बारे में। अच्छा मैम, 5 तारीख को हमने यहाँ पे टेस्ट कराया है कोविड का। 5 के बाद हमें 8 तारीख को रिपोर्ट मिली। तो जैसे रिपोर्ट मिली हम यहाँ पे आए, हमने एडमिट कराने के लिए इनको बोला कि देखो मेरे पापा की आँख में से और नाक में से पस जा रही है, उसके बाद मेरे पापा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो प्लीज आप इनको एडमिट कर लो। तो उन्होंने 2 घंटे तक हमको ऐसे ही रखा खड़े, कोई एडमिट नहीं करा। और फिर पेपर जब हमारा देखे उन्होंने, उसके बाद फिर बोल दिया कि इनको घर पे देखभाल करो, यहाँ पे बेड खाली नहीं है। फिर हम वापस उनको अपने रात के 12 बजे अपने घर पे लेके चले गए और फिर अगले दिन फिर डिस्पेंसरी वाले ने फोन किया कि आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए, आपका मरीज पॉजिटिव है। तो हमने कहा हाँ सर, हमें हेल्प चाहिए और मेरे पापा इस तरह के कंडीशन में हैं और हम घर पर इलाज नहीं कर सकते उनका। अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो घर में मैं आँख का नाक का कैसे डॉक्टर को दिखाऊंगी, तो आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ और वहीं पे इनका इलाज करवाओ। तो फिर उन्होंने लोक नायक हॉस्पिटल में लेके गए उनको एम्बुलेंस में, और फिर वहाँ पे जाके आज 3 दिन हो चुके हैं, ना तो कोई डॉक्टर देख रहा है, ना कोई बाड़ बॉय आया है, ना कोई सिस्टर आई है। मेरे पापा से हर रोज मेरी बात हो रही है, लेकिन उनको कोई भी किसी तरह का कोई चेकअप नहीं हो रहा है। वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, तो क्या उन्हें कोविड की दवाइयाँ भी नहीं दी जा रही हैं? कोविड की तो दी जा रही है, लेकिन अन्य कोई दवाई नहीं दी जा रही है, ना डॉक्टर को चेक करने आता है। लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर अभी क्यों आई हैं? आपके तो पिताजी जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में है। मैं इसलिए आई हूँ कि वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो जो मेरे फोन में मैंने फोटो खींची हुई है उनके बाकी पेपरों की, तो मैं जो डॉक्टर है एनटीटी के, डेंटिस्ट है, आईज ओपीडी में दिखाती हूँ, तो मैं उनसे कोई हेल्प ले सकूँ कि किसी तरह की कोई आप मुझे कोई दवाई लिख के दे, ताकि मैं उनको वहाँ पहुँचा सकूँ, ताकि उनका मेरे जरिए ही उनको दवाइयाँ मिल सके।